आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज फिर मैं पुनः प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने आपके त्यागी जी को लेकर और उनसे एक नई कहानी सुनने के लिए। और आप सबसे मेरी फिर वही विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियोस को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी आपको सारी कहानी समझ में आएँगी। आप सबसे बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, हर चीज़ को देखने का जो है एक मोटिव होता है और हर कहानी जो है एक सीख देती है। हम किसी का जीवन चरित्र क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। महात्मा गांधी हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, जितने भी हमारे नेता हैं, हमारे महान नेता हैं, उन सब का जीवन चरित्र हम इसीलिए पढ़ते हैं, हम इसीलिए देखते हैं ताकि उन्होंने क्या काम किए और उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं और उनके जीवन से हम बहुत प्रेरणा लेते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं, इसीलिए सारी हम कहानियाँ उनकी देखते हैं, सुनते हैं। इसी तरीके से जो हम आपको कहानियाँ दिखा रहे हैं, जो दादा की कहानी है, वो हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि लोग इससे मोटिवेट हों, कुछ सीखें। इनका जीवन चरित्र जो है सबके ज़हन में बैठे कि एक आम आदमी भी महान हो सकता है। एक आम आदमी जो है अच्छा कर सकता है, समाज में अपना नाम, अपना पहचान बना सकता है। तो आइए इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय प्रिय दर्शक बंधु एवं सम्मानित सम्मानित दर्शक बंधुओं, सभी को हमारा यथोचित अभिवादन। मैं कई दिनों से आपको कुर्सट को नगर पंचायत बनाने के लिए जो हमने संघर्ष किया उसके बारे में ही आपको अवगत करा रहा हूँ। एक गांव को शहर का दर्जा तो मिल जाएगा परिश्रम करने के बाद, लेकिन गांव को नगर बनाना बहुत कठिन काम होता है। टूटी फूटी सड़कें, गलियारे, टूटे फूटे कुएं, पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं, कोई भी चिकित्सालय नहीं, जर्जर विद्यालय भवन या भवनहीन विद्यालय, यही गांव की स्थिति आज के बहुत पहले रही थी। उसी जमाने में हमने इसको नगर पंचायत का दर्जा दिलाया था। साथियों, अब नगर पंचायत तो घोषित हो गई थी। अब इसमें जो मोहल्ले थे वो जाति सूचक थे। कहीं नाम था मोहल्ले का चबरौधा, तो कहीं पसियाना, तो कहीं मजखुरिया, कहीं मिसराना, कहीं पुरवा, और कहीं पकड़िया टोला, और कहीं पटकाना। तो इस प्रकार के मोहल्ले थे। मोहल्ले एकदम जात सूचक और बहुत गलत नामों से उद्धत किए जाते थे। तो हमने पहले नामकरण का शुरू किया। सोचा कि महापुरुषों के नाम से ही इस नगर पंचायत के नाम रखे जाएं। कुरसर खुर्द का जो इलाका कुरसर नगर पंचायत में आया था वो छोटा था, इसलिए उसमें 3 मोहल्ले बनाए गए। उन मोहल्लों के नाम थे गौरी नगर, पटेल नगर और अशोक नगर। कुरसर बुजुर्ग दोगुना बड़ा था, इसलिए इसके 6 मोहल्ले बनाए गए। उनके नाम थे पंत नगर, गांधी नगर, जवाहर नगर,
राजेंद्र नगर, आज़ाद नगर और रामनगर, इस प्रकार कुर्सर को हमने अपनी देख रेख में 9 मोहल्लों में बांटा। बाद को 1-2 साल बाद जब इलेक्शन वगैरह हो गए, उसके बाद शासन की आज्ञा अनुसार पंतनगर और गांधीनगर को बंटवारा करके नए मोहल्ले का भी सृजन किया गया। तब इसके 10 वार्ड हुए और उसका नाम सुभाष नगर रखा गया। अभी इसके 9 ही वार्ड थे। वार्डों का बंटवारा हो जाने के बाद में अब बारी आई विकास की। हमारे यहाँ पेयजल की बहुत ही व्यवस्था खराब थी। हमारे यहाँ के कर्मठ विधायक थे श्री राम आचार्य वर्मा जी, उनकी हमारी बहुत पटरी खाती थी और उनको हम ददुआ कहते थे। पेयजल की समस्या के समाधान के लिए तत्कालीन डीएम साहब से मिला भेंट हुई तो उन्होंने जल निगम द्वारा हमारे यहाँ की जल टंकी की स्वीकृत करा दी। जल टंकी की स्वीकृत होने के बाद जल टंकी का बोर हुआ। ये स्टेशन के पास में ही टाउन एरिया का प्लाट खाली पड़ा था और वहीं पर साधन सहकारी समिति का स्टोर था। उसी के पास में वहां पर जल टंकी का उद्घाटन किया गया और बोर चालू हो गया। उसके बाद करीब 2 साल तक लगा इस टंकी को बनने में और तब जाकर और फिर इसमें डाली गई पाइपलाइनें डाली गई। पूरे नगर को खोदा गया, गलियारे सब खोद डाले गए और पाइपलाइन उसमें बिछा दी गई। साथियों, इस प्रकार पेयजल की सुविधा के लिए नगर में जल टंकी का निर्माण हो गया। जल टंकी के निर्माण हो जाने के बाद में अब स्थिति थी हमारे नगर के स्कूल। हमारे यहाँ पर तब कन्या प्राइमरी और प्राइमरी पाठशाला, बालक और कन्या जूनियर और बालक जूनियर, ये 4 विद्यालय थे। उसमें कन्या जूनियर की बिल्डिंग ही नहीं थी। बालक जूनियर और बालिका प्राइमरी और बालक प्राइमरी, इनके कच्चे भवन थे। भाइयों, अब जो बालकों का जूनियर हाई स्कूल था उसको सत्यपाल वर्मा ने अपने प्रधान काल में बनवाया था। उस पर छत जो थी वो पड़ी थी टीन सेट था यानी, और आपके ईंट के जो भट्टे गांव में लगाए जाते थे लकड़ी के, उसकी ईंट वहाँ पर प्रयोग की गई थी। वो कई बार वो टीन उड़ी थी, बार बार उसमें छेद करके फिर लगाया गया था। इसलिए पूरी टीन जो थी वो बरसात में पानी उसमें चूहा करता था, पानी बहा करता था, पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे क्या स्थिति आई कि एक एमएलए को एक स्कूल मिला। हमने अपने ददुआ विधायक से निवेदन किया कि हमारे लड़कों के पास कोई है नहीं स्कूल और आप जूनियर स्कूल का भवन कुर्सर में ही स्वीकार करवा दीजिए। खैर, उन्होंने हमारी बात मान ली और कुर्सर को जूनियर हाई स्कूल का भवन का धन मिल गया। ठेका उठा तो आप जानते हो कि जेई और ठेकेदार मिलकर कैसी बिल्डिंगें बनाते हैं। आज भी आप स्थिति देख रहे होंगे कि भवन और रोड आज बनते हैं और कल वो बिगड़ जाते हैं। मैंने सोचा ऐसा भवन नहीं बनने देंगे। हम लोगों ने 5-6 जवानों को वहाँ पर कहा कि तुम लोग यहाँ की इसकी निगरानी करोगे, और मैं भी उसकी निगरानी करने लगा। जुड़ाई अच्छी करवाई
और तो उस जेई को उसमें कुछ भी नहीं मिल पाया। और उसकी जब डलवाई छत, तो छत पर एक आदमी, नीचे मसाला जहाँ बनता था वहाँ एक आदमी, और सब लोग एक एक करके लगे। और वहाँ पर हमारी सहायक अभियंता से लड़ाई हो गई। वो बंकर नाम का सहायक अभियंता था, उसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी, जांच हुई, जांच में बिल्डिंग गलत पाई गई और बंकर सस्पेंड कर दिए गए। बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई इसी हादसे में। साथियों, इसके बाद में तभी कुलसर को 30,000 रुपए की ग्रांट आई और 30,000 रुपए से टंकी के पास से और राजेंद्र नगर में शिव मंदिर तक केवल खड़ंजे का निर्माण हुआ और वो वहाँ बन नहीं पाई, मतलब नाली आली कुछ नहीं बन पाई। साथियों, ये थी पहली हमारी ग्रांट। हमारे यहाँ पर इसी बीच विनोद कुमार नाम के एक अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति हुई और कोई नहीं था। आगे आगे विनोद कुमार, पीछे पीछे जगदीश त्यागी एक झोले में 2 रजिस्टर डाले घूम रहे थे। कोई न तो चपरासी था और न तो कोई उसकी बिल्डिंग ही थी। आखिरकार जिला परिषद को से हमको हमारी एरिया के अंदर पशु रोधालय मिला। पशु रोधालय में ही हमारा एक कोठरी में नगर पंचायत का ऑफिस खोला गया और बाड़ा में जो थे वो पशुबाड़ा में ही पशु रोधालय का काम होता रहा। साथियों, इसके बाद में चूंकि एक ही बख्शी थे ईओ, हमारे पास कोई बाबू नहीं था, तो माधवगंज में टाउन एरिया में एक बाबू थे, ओम प्रकाश शुक्ला जी। वो वहाँ पर टैक्स कलेक्टर थे। टैक्स कलेक्टर के पद से उनको प्रोन्नत करके नगर पंचायत कुसर में क्लर्क बना दिया गया। अब हम 2 हो गए, 2 वो, तीसरे हम। इस प्रकार से टाउन एरिया का हाल शुरू हुआ। टाउन एरिया चालू हो गई और आगे के काम शुरू हो गए होना। साथियों, अब आगे की कथा फिर अगले दिन बताएंगे कि कैसे हुआ इस नगर का विकास। इसी विकास को हम आपके सामने उद्धृत कर रहे हैं। साथियों, आप लोग आज्ञा दें, मैं कथा का विराम कर रहा हूँ। धन्यवाद। गाइस, आज जो है आपने दादा की कहानी सुनी और ऐसे ही सुनते रहिए आगे भी, और जितना हो सकता है आप दादा की वीडियोस को शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ जो है फिर वही मेरी विनती है आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक अगले वीडियो में और अगले दिन और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।